हेलो दोस्तों, मैं रेखा मिश्रा स्वागत करती हूं आपका विकल्प एडुकेशन में। मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी नंबर सिस्टम के बचे हुए पार्ट्स। मतलब कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में 5 पॉइंट तक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, ताकि आपका जो नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि ये नंबर सिस्टम चाहे आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो, 7 में पढ़ रहे हो, 8 में पढ़ रहे हो, 9 में पढ़ रहे हो, 10 में या फिर 11th में, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। 11 तक नंबर सिस्टम है आपका, तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप बार बार अटकोगे। सिर्फ बार बार अटकना क्यों, एक बार में ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैंने 5 नंबर तक अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, वो आप देख लेना। उसके बाद चलो आज 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर का जो है वो है ऑड नंबर। वैसे ऑड नंबर आप जानते ही होंगे कि वैसा नंबर जो 2 के टेबल में ना आता हो, वैसा नंबर कि जो 2 से डिवाइड ना लगे और 2 के टेबल में ना आए। तो ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से होता है। और हर एक अल्टरनेटिव नंबर ऑड नंबर होता है। लाइक 2 को छोड़ के 3, 4 को छोड़ के 5, 6 को छोड़ के 7, ये सारा होते चला जाएगा। तो अब देखो बच्चों कि कोई भी नंबर ऐसा है जो 2 से के टेबल में आता हो या 2 से डिवाइड लग जाएगा? ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड लग जाएगा। तो ऐसा नंबर को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। अब इवन नंबर क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। इवन नंबर ऐसा नंबर होता है कि जो 2 से पूरा डिवाइड लग जाए, जो 2 के टेबल में आए या 2 से पूरा डिवाइड लग जाए। तो इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से ही स्टार्ट होता है। तो 2, 4, 6, 10, 12 ऐसे करके जितने भी अल्टरनेटिव एक नंबर है वो सारे के सारे इवन नंबर हो जाएंगे, और सारे के सारे इवन नंबर 2 से पूरा डिवाइड लग जाएगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो जैसा कि साफ साफ दिख रहा है कि 2 से स्टार्ट ही हो रहा है, तो 2 ही स्मॉलेस्ट इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रैशनल नंबर, जो आगे चल के क्लास 9 में रैशनल नंबर पे एक पूरा चैप्टर ही है। तो अब अगर आप रैशनल नंबर क्या होता है, कैसा होता है, यही नहीं जानोगे तो कैसे चैप्टर करोगे? तो चलिए देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाली हूँ। रैशनल नंबर वो होता है जो p/q के फॉर्म में हो। जी हाँ, जो नंबर p/q के फॉर्म में हो, मतलब कि बट्टे में हो, अपॉन में हो, वो रैशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए। q मतलब कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। नॉमिनेटर 0 हो तो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल। जैसे 1/2 रैशनल नंबर है? हाँ है। 10/5 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। 1/3 जी है। 9/2 जी है। इसी तरह जितना भी। अच्छा ठीक है, क्या 0/1 0/1 रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैंने तो कहा था कि नॉमिनेटर 0 हो तो चलेगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर 1/0 अगर दे दिया जाए इस तरह के, नॉमिनेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया, पूछा जाए कि क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो ये तो 0 हो जा रहा है, तो इज़ नॉट इक्वल टू, ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। तो किसी भी हालत में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब रैशनल नंबर में आती है 2 बातें। कौन कौन सी? आप देखोगे कि एक तो ऐसा रैशनल नंबर रहता है जो कि पूरा डिवाइड लग जाता है। जैसे यहाँ अगर 1/2 को हम डिवाइड लगाते हैं, चलिए 1/2 को डिवाइड लगाते हैं तो क्या आता है? 1 में तो डिवाइड लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे? पॉइंट देके 0 देते हैं। 2 5 जा 10, ये तो पूरा डिवाइड लग गया, ठीक है। तो ऐसा रैशनल नंबर जो पूरा डिवाइड लग जाए, दैट मीन्स कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तो ऐसा रैशनल नंबर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग, जी हाँ, टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है शांत। शांत मतलब खत्म, अब इसके आगे कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो जो फ्रैक्शन डिवाइड लगाने के बाद पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आ जाए कि तो वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन देख लो, ये वाला देख लो, क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? आप तो बोलोगे कि मैम इसे तो डिवाइड लगाएंगे, पूरा पूरा डिवाइड नहीं लगेगा। चलो डिवाइड लगा के देखते हैं क्या होता है। क्या लगेगा? 0.0 कितने बार में जाएगा? 3 बार में। क्या आ गया? 9, फिर 1, फिर क्या करेंगे? फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 बार में, फिर से 9, फिर क्या करेंगे? फिर 0 देंगे 3। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे ये हो रहा है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा प्रोसेस, ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। जितना बार भी डिवाइड लगाओ लगते जाएगा, लगते जाएगा। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेकिन जो डिवाइड लगाने के बाद क्या आ रहा है? एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, 3 3 3 3, और ये 3 3 ही होता जाएगा, कोई डिफरेंट नंबर नहीं हो रहा है। तो ऐसे रैशनल नंबर कि जो पूरा पूरा डिवाइड भी ना लगे, लेकिन जो डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आए वो एक ही नंबर रिपीट हो, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि ये शांत नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस चलते जा रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या? बट रिपीटिंग हो जा रहा है ये। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है नंबर, इसीलिए इसे बोलेंगे रिपीटिंग। ठीक है, ये हो गया पूरा हमारा रैशनल नंबर। क्या होता है? चलिए फिर से दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, रैशनल नंबर में 2 बातें आती हैं। पहला टर्मिनेटिंग, जो फ्रैक्शन डिवाइड लग के पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। जो फ्रैक्शन डिवाइड पूरा पूरा ना लगे, चलता जाए, और लेकिन जो कोसेंट है वो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, तो वैसे फ्रैक्शन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, क्लियर है? मैं इधर का पोर्शन मिटा देती हूँ। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत दूर तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए इसे अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर रूट के फॉर्म में हो, जो सारे नंबर जो रूट के अंदर आते हैं वे सारे इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर में और एक आता है पाई। पाई एक इरेशनल नंबर है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछता है कि पाई रैशनल है कि इरेशनल है। तो ये याद रखना बच्चों कि पाई इरेशनल है। क्यों? आप तो बोलोगे मैम पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, ये तो एक रैशनल नंबर है। लेकिन नहीं बच्चों, पाई का वैल्यू 22/7 एक अप्रॉक्स वैल्यू है जो हम मान के लिए चलते हैं। इसका अगर वैल्यू निकाला जाए तो ये बहुत लंबा पॉइंट में आता है और वो कभी ख़त्म नहीं होता है, मतलब कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है, रिपीट भी नहीं होता है। तो ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये इसका बस एक अप्रॉक्स वैल्यू है। तो इसीलिए पाई हमारा रैशनल ना होके इरेशनल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमेशा याद रखना। ठीक है, बाकी जितने भी रूट वाले नंबर है जैसे √3, क्या √4 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि √4 = तो 2 हो जाता है, तो इसीलिए √4 नहीं होगा। क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √11 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। यानी जो भी नंबर फ्रैक्शन में ना हो के रूट में हो उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि इसका डिवाइड कभी ख़त्म भी नहीं होगा और इसमें नंबर भी रिपीट नहीं होते हैं। तो इसमें उसमें क्या था? रिपीट होते थे, रैशनल में रिपीट होते थे, इसमें रिपीट भी नहीं होंगे, तो नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर।
अब बात आ जाते हैं रियल नंबर की तरफ। तो बच्चों सारे ही नंबर रियल नंबर है। जी हाँ, जितने भी नंबर्स अब तक आपने पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ऑड नंबर, इवन नंबर, रैशनल नंबर, सारे के सारे क्या है, मतलब रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये सारे रियल नंबर में आ जाते हैं। तो अब रैशनल नंबर में तो सब आ गए ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सारे के सारे क्या आ गए, रैशनल नंबर में आ गए। और जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल है, तो सारे के सारे किस में आ गए, रियल नंबर में आ गए। अब जो है बच्चों, ये तो नंबर्स तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। एग्जाम में पूछ देगा कि बताओ क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है। तो देखो होल नंबर में क्या आता है, 0 से लेके जितनी भी संख्याएं हैं सारे होल नंबर्स में आते हैं। और नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 से लेके जितनी भी संख्याएं हैं। तो ये तो सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है। जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 1 से तो होल नंबर में भी है ना, तो सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछ दे तो, अगर उल्टा पूछ दे कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर में भी तो 0 भी है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर, सॉरी उल्टा बोल दी मैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में तो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर में 0 तो नहीं आता है ना, तो इसीलिए सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। ठीक, अब बात यहाँ आता है कि क्या सारे के सारे रियल नंबर रैशनल नंबर है। जी बिल्कुल है, सारे के सारे रियल नंबर रैशनल नंबर इसीलिए क्योंकि यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि रैशनल भी है और इरेशनल भी है। तो ठीक है, सारे के सारे रियल नंबर रैशनल नंबर है। अगर इसका उल्टा पूछ दे तो कि क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर है, बिल्कुल भी नहीं है। सारे रैशनल नंबर रियल नंबर बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें तो इरेशनल भी आता है ना, तो इसीलिए सारे के सारे रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पूछेगा क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर है, तो जी हाँ बिल्कुल है, सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर है। लेकिन क्या सारे के सारे रियल नंबर रैशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो इरेशनल भी आता है ना, और इरेशनल रैशनल तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया बच्चों। सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट्स में बताना कि आपको कहीं अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताना। ठीक है, चलिए जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।